अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द हादी व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा हेयर एक्सटेंसो हुआ था 1 वीक पहले, जिसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था एक्सटेंसो का। बट आफ्टर केयर की बात करते हैं कि आफ्टर केयर हमें कैसे करनी पड़ती है और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनका रिव्यू मुझे देना है। तो उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिले, क्या नहीं मिले। तो चलते हैं। आफ्टर 3 डेज़ हमें केयर करनी होती है, जिसमें हमें पोनी नहीं लगानी होती, क्लिप्स नहीं लगाना होता कहीं भी। और दूसरा ये है कि सोने में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, कहीं से बाल वीव ना आ जाए, मुड़े ना बाल, इस चीज़ की केयर करनी पड़ती है। दूसरा ये 3 डेज़ के बाद हमें शावर लेना जब होगा तो शावर लेने के लिए हमें ये कि जो उन्होंने रिकमेंड किया होगा हमें प्रोडक्ट्स, वही शैम्पू हमें यूज़ करना है। शैम्पू हमें क्वान्टिटी के हिसाब से लीजिएगा जितना आपको यूज़ करना है बालों के हिसाब से, लेकिन शैम्पू हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना बालों में, हमें वो पानी में मिक्स करके फिर बालों में अप्लाई करना है। फिर हमें हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद हमें इनका मास्क अप्लाई 5 to 10 मिनट्स हमें ये मास्क अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट हमें ये मास्क बालों में लगे रहने देना है। हमें रूट्स पे नहीं लगाना। मैं फिर आपसे क्लियर कर रही हूँ, हमें रूट्स पे नहीं लगाना मास्क, हमें बस नीचे नीचे ही बालों पे लगाना होता है मास्क। फिर इसके बाद हमें देना है मास्क को। 10 मिनट के बाद आपको हेयर वॉश करना है। 10% मास्क बालों में रहना चाहिए। 90% to 80% आपको हेयर वॉश करना होता है। 10% हमें मास्क बालों में रहने देना है। इसके बाद हमें रूम पे आके टॉवल ड्राई करने के बाद हमें इनका सीरम अप्लाई करना होता है। गीले बालों में ही सीरम अप्लाई होगा। जितनी बार आप शावर लेंगे इतनी बार आपको मास्क और सीरम अप्लाई करना होता है। बट इनका जो शैम्पू है वो 1 हफ़्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है आपको। 1 हफ़्ते में 2 बार, इससे ज़्यादा आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना। हाँ, आप जितनी बार शावर लेना चाहते हैं उतनी बार आपको मास्क और सीरम लाजमी आपको अप्लाई करना होता है। दूसरी बात ये कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एक्सटेंसो के बाद आफ्टर केयर, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं से बाल ख़राब ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए बालों में। बट मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया गया। सैलून की जो ऑनर है उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। और मेरे जो कज़न सिस्टर हैं उन्होंने ये यहीं से मतलब एक्सटेंसो करवाई हुई थी, तो मैंने उसका बहुत ज़्यादा दिमाग खा चुकी थी। तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इस बारे में। बहरहाल ये है कि आपको इसका केयर बहुत करनी होती है। अच्छा, फिर इसके बाद 1 हफ़्ते से 1.5 हफ़्ते तक हमें इसकी केयर करनी होती है। बाल हमें खुले रहने देने होते हैं। कोई हमें पोनी, कोई क्लिप, कोई कैचर हमें बालों में नहीं लगाना होता। 1 से 1.5 हफ़्ते के बाद आप हल्का सा बिल्कुल लूज़ कैचर लगा सकते हैं। हल्की सी टाइट पोनी ना करें, बिल्कुल लूज़ पोनी बना सकते हैं। बस ये होता है। तो तरफ से ये शैम्पू हाईली रिकमेंडेड है। मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीद के कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे था डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस निकलेगा। बट ये शैम्पू बेहतरीन है, या आप देख सकते हैं शैम्पू को। अच्छा, इनकी जो वेबसाइट है फेसबुक पे भी हैं ये, इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। मैंने सबकी आईडी आपके साथ मेंशन कर दी थी, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। फिर इनका मार्क्स आ जाता है, ये देखें, ये इनका मार्क्स है। ठीक है, ये इनका मार्क्स है। और ये प्रोडक्ट्स कम से कम 1.5 से 2 महीने चलती है, अगर आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट है इनका सीरम। ये इनका सीरम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यानी कि गीले बालों में से लगाना है। गीले बालों में लगाने के बाद जब आप बाल सुखा लेंगे और कॉम कर लेंगे, इसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट पता चलेंगे। अमेजिंग रिज़ल्ट है इसके। शाइनी बाल हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं बाल। ऐसे इसके मार्क्स का भी इनका यही है, इनके मार्क्स लगाने के बाद हेयर बहुत ज़्यादा शाइनी स्मूथ हो जाते हैं बाल। 1 से 1.5 हफ़्ते तक हमें बालों में कॉम करते रहना होता है कि मतलब बाल कहीं से भी वेव ना आए। बस ये और इतना कुछ नहीं है केयर का, लेकिन ये है कि जितनी आप केयर करेंगे इतने बालों के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि 1 से 1.5 साल तक ये एक्सटेंसो कहीं नहीं जाने वाली, अगर मैं इस चीज़ की केयर करूँ तो। बट वो केयर पे है, अगर केयर नहीं हो पाएगी तो एक्सटेंसो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, 10 तरह के केमिकल्स लगते हैं, तो केयर तो लाजमी है। अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। फूड, इनके जो प्रोडक्ट्स फूड से वो लेने पड़ते हैं, मीन्स शैम्पूज़, मैक्स सीरम्स वगैरह वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये है कि आपके एक्सटेंसो 1 से 1.5 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाली। हमारी सारी बात हो गई। हमारी जो एक्सटेंसो एक्सपीरियंस था वो कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट्स का रिव्यू बता दिया मैंने आपको।
आफ्टर केयर क्या करनी है मैंने आपको वो बता दिया। बट आपको इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो उन्होंने रिकमेंड किया वो होता है, वही आपको शैम्पू सीरम मास्क यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप कोई यूज़ नहीं करते। सल्फेट वाले शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके एक्सटेंसो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। को यूज़ करने से ये होता है कि इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो एक्सटेंसो होती है उसकी लिमिट बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। हाँ, अगर आप सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करते हैं मीन्स कोई भी लोकल कंपनी के या कुछ भी, तो फिर आपकी एक्सटेंसो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हमारे घर में मेहमान आएंगे और देखते हैं क्या मिलते क्या नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और बाय बाय। पता नहीं रोजे रखे मैंने थोड़ा खाए। झूठ बोल रहा है। सब्सक्राइब करने और वीडियो को ना भूले। बाय बाय। ये दोस्तों मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।